हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दी कलर पर्पल की जो थीम है, फीमेल सोलिटरी थीम, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है। अब जो है ये कलर पर्पल किसने लिखा था? एलिस वॉकर ने लिखा था। ये कौन थी? ये एक एसेइस्ट है, पोएट है, नॉवलिस्ट है, एक्टिविस्ट हैं। जी कलर पर्पल जो है बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नॉवल था। किसके ऊपर? ब्लैक फेमिनिज्म के ऊपर। और इसने क्या जीता था? नेशनल बुक फॉर हार्ड कवर फिक्शन और पुलित्जर प्राइज़ भी इस नॉवल ने अपने नाम किया हुआ है। शी कोइन द टर्म वुमेनिस्ट। ये टर्म कोइन की थी किसने? एलिस वॉकर ने, जिसका मतलब था ब्लैक फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट ऑफ कलर। इस टर्म का मतलब था। Her works is focused on the struggle of black people, particularly women, and their life in racist, sexist and violent society। किसके ऊपर ज़्यादा था फोकस्ड? पर्टिकुलरली वुमेन के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर। उनकी लाइफ कैसी थी सोसाइटी के अंदर, कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, क्या 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 उनके साथ होता था, कितने ज़्यादा वो उत्पीड़ित थी, ये सब कुछ जो है इसके अंदर दिखाया गया है। अब एक क्रिटिक बोलते हैं, वॉकर इज़ कंसर्न विद द हेरिटेज which to Walker is not so much the grand sweep of history or artifact as it is the relations of people to each other, young to old, parent to child and man to women। अब जो कलर पर्पल है किसके बारे में स्ट्रगल्स दिखाता है? ब्लैक वुमेन के बारे में स्ट्रगल्स दिखाता है। कहाँ पे? अमेरिका के अंदर। वॉकर हैज़ constructed her novel on the thematic base of multiple concern handled collided together in a story। Walker has interpreted that this novel in terms of spiritual and religious development, a female relationship, रास्कियल इशू, जेंडर बाइस, ऑपरेशन, स्लेवरी एट्सेट्रा, इन सब के बारे में इसने अपने नॉवल में लिखा हुआ है। आई एम प्री ऑक्यूपाइड विथ स्पिरिचुअल सर्वाइवल, द सर्वाइवल होल ऑफ माई पीपल, बट बियॉन्ड दैट आई एम कमिटेड टू द एक्सप्लोरिंग द ऑपरेशन, द इनसैनिटीज़, द लॉयल्टीज़ एंड द ट्रम्प ऑफ ब्लैक वुमेन। ये जो है कौन बोल रहा है? एलिस वॉकर ने बोला है। जो मेन थीम है इसकी नॉवल की, स्पिरिचुअल एंड डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ गॉड एज बिलीव्ड बाय सिली। सिली कौन है? इसका मेन जो करेक्टर है यहाँ पे सिली है। ठीक है। प्रोटैगनिस्ट है। ये क्या बोलती है? ही बिग एंड ओल्ड एंड टॉल एंड ग्रे, बियर्डेड एंड वाइट। किसके बारे में बोल रहा है सिली ने? ये गॉड को डिस्क्राइब किया है कि वो बहुत बड़ा है, ओल्ड है, टॉल है, ग्रे, उनकी जो बियर्ड है वो ग्रे है, वाइट कलर के हैं वो। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो उस टाइम पे जो सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी का कंसेप्ट था, वाइट पीपल ब्लैक पीपल का कंसेप्ट था, यहाँ पे इस लाइन में सब दिखाई दे रहा है। वॉकर ट्राइज टू सजेस्ट दैट डीप इन द माइंड ऑफ ब्लैक्स देयर इज़ ऑलवेज अ थॉट दैट वाइट आर सुपीरियर। जो वाइट है वो सुपीरियर है, तभी तो गॉड को वाइट बोला है। ठीक है। सो दे शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस। तो उनको जो है रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए वाइट को, क्योंकि जो वाइट पीपल को उन्होंने सुपीरियर मान लिया। वॉकर ट्राइज टू रिप्रेजेंट द डोगमेटिक बिलीव्स अबाउट गॉड एंड रिलीजन थ्रू सिली। सिली के थ्रू ये सब कुछ दिखाया है। She believes that in order to be part of God, one has to work for Him, carry out tasks such as feed the preacher, pay regularly। क्या क्या बोला कि अगर तुम्हें जो गॉड का मतलब, इन ऑर्डर टू बी पार्ट ऑफ गॉड, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जो है टास्क करने पड़ेंगे। जैसे प्रीचर को जो है वहाँ पे जो चर्च में रहते हैं, या फिर जो हमारे वहाँ हमारे धार्मिक संस्थान होते हैं वहाँ पे जो सेवा करते हैं, उनकी सेवा करनी है। और हम जो रेगुलर विजिट करनी पड़ेगी चर्च में। आफ्टर द पेन एंड सफरिंग शी हैड टू एंड्योर फ्रॉम हर ओन पीपल, शी इज़ टोटली डिसइल्यूजन्ड एंड रियलाइज दैट गॉड इज़ पैसिव वन। जब उसे इतने सारे स्ट्रगल्स मिले लाइफ में, अपनों से ही मिले, तो उसने बोल दिया, उसने सोचा कि गॉड जो है पैसिव है, वो मतलब सुनता नहीं है, ब्लाइंड टू हर ट्रबल्स, उसके ट्रबल्स को नहीं देख रहा, उसके ट्रबल्स को अनसुना कर रहा है। ग्लोरीफाइंग इन बीइंग डेफ, और जो है गूंगा बन गया है। किसको? गॉड को बोला उसने, क्योंकि उसकी सुनाई नहीं दे रहा था गॉड। बट इट्स शग एवरी
who serves as a catalyst and introduces Sally to her God. She tells Sally, you cannot find God in church, but God is inside you. तुम्हें जो God कहाँ मिलेगा? अपने अंदर मिलेगा. Inside everybody else. और you come into world with God. तुम वर्ल्ड में आई हो गॉड के साथ, बट ओनली दैम दैट सर्च फॉर इट इनसाइड एंड फाइंड इट. अब जो तुम्हें गॉड जो मिलेगा वो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो है गॉड अपने अंदर मिल जाएगा. वॉकर ट्रीट religion as a personal affair, illustrated through Silly that its understanding is conditioned by external circumstances, that is, personal faith, not the institutionalized creed that heals people. Silly's spiritual journey is incomplete when she addresses her letters. वो लेटर्स लिखती थी ना, तो ऐसे लिखती थी वो, डियर गॉड, डियर स्टार्स, डियर ट्रीज, डियर स्काई, डियर पीपल, और डियर एवरीथिंग, डियर गॉड. ये जो है सिल्ली लिखती थी ऐसे. द नोवेल इज़ एन अकाउंट ऑफ अब्यूजेस, सेक्सुअल, मेंटल, फिजिकल, विच सिल्ली हैज़ टू एंड्योर अंडर हर मदर्स हस्बैंड. ये सब कुछ उसके मदर के हस्बैंड ने किया था, अल्फोंसो एज अ चाइल्ड. अब ये जो कौन था, अल्फोंसो था जब वो छोटी थी. कौन, सिल्ली, उसको ये सारे अब्यूजेस मिले थे. ठीक है, मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल, ये सारे अब्यूज़ किसने की थी, उसके मदर के हस्बैंड ने किए थे उसके साथ. हर ओन हस्बैंड एज एन एडल्ट. जब छोटी थी तब तो उसके मदर के हस्बैंड ने किए, और जब बड़ी हो गई, जब उसको हस्बैंड मिला तो उसके अपने हस्बैंड ने किए. सिली इज़ benumbed with sexual violence committed by her stepfather. ये कौन था, अल्फोंसो. अल्फोंसो इसका स्टेप फादर था. एक्सेप्ट हर वर्थलेसनेस एज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. अब ये इस स्टेटमेंट से देखो क्या पता. हु यू थिंक यू इज़. तुम अपने आप को क्या सोचती हो. तुम ब्लैक हो, पोर हो, अगली हो, और सबसे बड़ी बात तुम वुमेन हो. तो उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसमें वुमेन की कोई वैल्यू नहीं थी. तो ये जो है इस स्टेटमेंट से हमें पता लगता है कि कितनी वर्थ थी किसकी, वुमेन की. ओके. She cannot even muster up courage to share her trauma with her mother. Even while her children are taken away from her, she watches in a mute helplessness instead of talking to her mother as she says. अब जो जब उस पर इतनी भी करेज नहीं थी, जब उसके बच्चों को उससे दूर किया गया, तो वो ये बताना अपनी माँ को भी नहीं बता पाई वो. She asked me about the first one, whose it is. I say goats. Finally she asked वेयर इट इज़. आई से गोट टू किल. ये किसके बारे में बात हो रही है, बच्चों के बारे में बात हो रही है. जब उसकी माँ ने पूछा था कि किसका है, तो मैंने बोल दिया कि गोट का है. अब वो चला गया, उससे छीन के ले गए थे अल्फोंसो ना. तो फिर उसने बोला कि ये अब कहाँ गया, वो बोल रही गोट ले गया. यहाँ पे भी उसने बताया नहीं कि कौन लेके गया, किसका था. Gender bias and oppression of a woman emerges as a powerful theme of the novel, as the powerless women are being suppressed equally by powerless men. The device men use to control women is rape, such in Silly case. Silly is strongly disempowered by rape. नेटी ये नेटी है, जो उसकी सिस्टर थी, वो अफ्रीका गई थी विद द टीम ऑफ ब्लैक मिशनरी एंड हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द अफ्रीकन कल्चर एंड हर ओन पीपल. her experience the Olinka people reveals that women are universally treated as second rate. अब जो है यहाँ पे जो सिल्ली का केस था, वहाँ पे भी जो वुमेन को सरप्रेस किया गया, अब्यूज़ किया गया उसके ऊपर, है ना. अब जब ये इसकी नेटी सिस्टर थी, ये गई अफ्रीका, वहाँ पे भी जो है, वहाँ जाके जो वुमेन की कंडीशन देखी, वहाँ पे भी उसे पता लगा कि जो वुमेन को तो ना यूनिवर्सली जो है एज ए सेकेंड रेट ट्रीट किया जाता है. The Olinkid and polygamist treat their wives as a slave. वहाँ के जो लोग थे अपनी वाइफ को स्लेव की तरह ट्रीट करते थे, और अपनी जो बेटियाँ थी उनको पढ़ाने से मना कर दिया कि हम नहीं पढ़ाएंगे. क्या बोलते थे, नथिंग टू हर सेल्फ. अब जो है कि इसका कुछ नहीं है, ओनली टू हर हस्बैंड एंड शी बिकम समथिंग. मतलब ये खुद में कुछ नहीं है, अगर ये जो उसका हस्बैंड है वो ही इसके लिए सब कुछ है, अगर जब इसे हस्बैंड मिलेगा तभी ये कुछ बनेगी. Acquaintance with autonomous selfhood starts with silly relationship with Sophia. Sophia act as catalyst की तरह आई सिली की लाइफ में, और उसे जो है
in Silly's understanding of her own plight, her awareness of the self further enhanced by strange relationship with Shug Avery. अब ये दो औरतें आई इसकी लाइफ में. फर्स्ट कौन थी? फर्स्ट सोफिया थी और सेकंड तो थी शग एवरी. ये जो पोर्ट्रेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह इनको पोर्ट्रे किया गया. हु कैन स्पीक आउट देयर माइंड, जो अपने माइंड मतलब जो अपनी खुली ज़िंदगी जीती थी. इवन जो मिस्टर डैश है और अल्बर्ट ने एक्सेप्ट किया क्या, शग विल फाइट जस्ट लाइक सोफिया, शी बाउंड टू लिव्स हर लाइफ एंड बी हर सेल्फ नो मैटर वट. ये जो है किसके बारे में बात हो रही है कि शग और जो सोफिया के बारे में बात हो रही है कि जो अपनी लाइफ जीती हैं, अपने लिए लड़ती हैं और जो है अपने आप में रहते, चाहे कुछ भी हो, वो अपने जो स्टैंड है वो कभी नहीं छोड़ती. अब जो है थ्रू दी एपिसोड इन कलर पर्पल, मेटाफर ऑफ सिस्टरहुड इज़ यूजुअली एवोकेटली when Silly comes to know Mr. Dash has been hiding Nettie's letter from her. जब उसे पता लगा कि जो उसका हस्बैंड है मिस्टर डैश, वो उसके लेटर्स छुपा रहा है किसके, उसकी बहन के. और फिर उसने क्या किया, उसने वो घर छोड़ दिया. She leaves his house with Shug and goes to Mapsis and starts a business of stitching trousers, which flourishes, and Silly is now independent financially, physically and mentally. Shug dedicated a song to Silly and she is overwhelmed. जब उसने घर छोड़ दिया फिर उसने जो है ट्राउज़र सिलने शुरू कर दिए. फिर जब उसका बिजनेस बढ़ गया और उसे जो है वो इंडिपेंडेंट बन गई, फिज़िकली भी, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी. शग ने जो है एक जो गाना इसको डेडिकेट किया सिली को, फर्स्ट टाइम समबडी मेड समथिंग एंड नेम्ड इट आफ्टर मी, कि पहली बार किसने बोला होगा, ये सिली ने बोला होगा, है ना, कि किसी ने मेरे लिए कुछ लिखा, किसी ने मेरे लिए कुछ लिखा और मेरा नाम दिया उसको, कुछ बनाया. अनदर थीम ऑफ नोवेल कैन बी लेस्बियनिज्म इन द कलर पर्पल. द रिलेशनशिप बिटवीन शग एंड सिली does have a lesbian strain. In the novel, it is not presented as a taboo, but it is simply an expression of mutual bond which helps women to be comfortable with their body and feel love. Walker has approached the subject of incest and black lesbianism as something and liberating. Through Olenka section, Walker successful in presenting black culture, its rich variety, vividity, multifariousness. The main aim of African American novelist is the preservation of black culture, and Walker is successful in doing it. Walker has earned high praise of the color purple. यहाँ लेस्बियनिज्म दिखाया गया है शग और शिरली के बीच में, और जो है यहाँ पे क्या दिखाया गया है, जो क्या दिखाना चाह रही थी जो अपनी राइटर है, वो कल्चर दिखाना चाह रही थी, ब्लैक कल्चर दिखाना चाह रही थी, उसकी वैरायटी दिखाना चाह रही थी, और जो है ब्लैक जो वहाँ का औरतों को सरप्रेस कर रहे थे, किस तरह औरतों को दबा रहे थे, ये सब कुछ दिखाने में वो कामयाब हुई. Thus, we can say that the powerful theme of the novel is spiritual and religious development, followed by the empowerment against gender, racial discrimination, slavery, sisterhood had been discussed by Walker in this novel. Walker, as a black feminist writer, has always been concerned with the plight of black women. Through her work, she is trying to represent their point of view. अब यहाँ से हमें क्या क्या दिखाया, रिलीजियस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दिखाई, ठीक है, जेंडर और रास्कल डिस्क्रिमिनेशन दिखाई, स्लेवरी दिखाई, सिस्टरहुड दिखाया, और क्या क्या दिखाया इस नॉवल में, ये सब कुछ डिस्कस किया. उसके बाद जो है वॉकर क्या दिखाती थी, कल्चर दिखाती थी, ब्लैक वुमेन दिखाती थी, और जो है अपने वर्क्स के थ्रू ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी. दो थ्रू दी कलर पर्पस शी शोज ब्लैक वुमेन कैन ओवरकम ऑल सरप्रेशंस एंड कम अप एज अ लिबरेटेड बींग्स. अब इस लाइन से क्या पता लगा कि जो ब्लैक वुमेंस हैं वो अपने जो उनको दबाया गया सबको ओवरकम करके फिर स्ट्रॉन्ग वुमेन और स्ट्रॉन्ग लिबरेटेड वुमेन की तरह दिखाई देते हैं, और उन्होंने अपनी जो है एक पहचान बनाई है. ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये कंप्लीट. अब जो है हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे.
ऑब्जेक्टिव स्टडी बाय डी सोश्योर। अब अगर आपको मेरा क्वेश्चन अच्छा लगा हो, मेरा चैनल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।